बिहार में आरक्षण की सीमा 75% तक कर देने के बाद, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब दूसरे राज्यों में इसे लेकर नई बहस शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, खासकर हमारा मुस्लिम समुदाय इस बारे में क्या सोचता है, बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज में। आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रयोग बिहार में किया गया यूपी में क्या नहीं हो सकता? जी एकदम नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि जिसको मिलना चाहिए, जो नीचे तबके के लोग हैं, अंसारी, मंसूरी, डफाली, नाई मुसलमान, उनको मिल ही नहीं रहा है। ऊपर वाले मुसलमान को मिल रहा है तो वो तो पहले से सक्षम है, उनको ज़रूरत ही क्या है। अभी तो जिसको ज़रूरत है उसको मिल नहीं रहा है। शायद नीतीश कुमार नहीं चाहते कि आगे चुनाव में वो मुसलमानों का वोट लें, इसलिए वो मुसलमानों को काट रहे हैं, नीचे वाले मुसलमानों को। जी। कुछ और लोग उनसे बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ने तो आरक्षण 75% कर दिया और मुस्लिम्स को भी ईबीसी में रखा गया है, और जो मुस्लिम्स को आरक्षण दिया गया है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ऐसा है ना कि हमारे मुस्लिम समाज को EWS में जो रखा है इन्होंने, वो तो पहले से थे और उसमें सिर्फ असराब मुस्लिम को ही फ़ायदा मिलेगा, जो ऊपर है वही फ़ायदा पा पाएगा। इसमें जो हमारे अजलाफ है, अर्जाल हैं, जो मतलब हमारे पिछड़े में और अत्यंत पिछड़े में, उनको तो इसका फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, जिसको हम पसमानदा मुसलमान बोलते हैं। ना सिर्फ असराब को छोड़ दीजिए, वो मतलब उच्च वर्ग में है, जो हमारे पसमानदा मुसलमान हैं, तो वो इसका कुछ फ़ायदा पाएंगे ही नहीं। तो जो ये इन्होंने नीतीश कुमार जी ने किया है वो सरासर गलत है। उसमें कम से कम 10% हमारे पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व होना ज़रूरी है, और नहीं वहाँ पर 22% मुसलमान रहता है, तो क्या उनका वोट नहीं चाहिए उनको? उसमें से 80% पसमानदा है, तो इसके मतलब मुसलमान को वोट नहीं चाहिए इनको, और आने वाले दिनों में इनको मुसलमान भी वोट नहीं करेगा। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। चाचा, नीतीश कुमार ने तो जो कहा था वो करके दिखा दिया, 75% आरक्षण हो गया। अब मुस्लिम समाज खुश है यहाँ का, यूपी का समाज चाहता है कि यहाँ भी ऐसे हो क्या? मगर हमारे यहाँ हमारे लोगों के लिए जो पिछड़ी कौम है हमारी, और गरीबों के लिए तो कोई मदद है ही नहीं है, और न वो चाह रहे हैं हम मिलाने के लिए कि हम मिलाएं उनको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मजबूरी ये है कि जहाँ कहेंगे वहाँ हम तैयार हैं, मगर हमको कोई वक़्त है नहीं, कोई वक़्त नहीं है छोटे तबके के मुसलमानों के लिए। तो यही सब मजबूरी है, क्या करेंगे? बिहार का फार्मूला यूपी में लागू होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लागू होना चाहिए, मगर जब करें तब तो सरकार हमारी सही है, सब कुछ है, मगर ये यूपी में आए दिखाए छोटे लोगों को कि हम लोग तब तो सही है। जी। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। यूथ है, युवा है, आपसे जानना चाहेंगे, जब आए छोटे लोगों के लिए जो आरक्षण लागू किया गया है बिहार में, है ना, वो जायज़ है यूपी में उसको लागू किया जाए कि ना? क्यों जायज़ नहीं? इसके बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, बाकी नहीं किया जाए तो भी ठीक है, ताकि आगे भाई। जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि जायज़ नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जायज़ है, इस चीज़ को लागू किया जाना चाहिए। क्या असमंजस की स्थिति है क्या? अरे भैया, कहाँ से जायज़ है? कहाँ से जायज़ आप करार दे देंगे? और यहाँ लागू कैसे हो जाएगा? जबकि छोटे कौम के लिए भाई, हमारे मुसलमान में अंसारी हैं, मंसूरी हैं, हाशमी हैं, नाई हैं, धोबी हैं, तो इनके लिए कुछ ही नहीं है। जो भी है शेख सैयदों के लिए है। तो वो तो पहले से पैसे वाले हैं, जमींदार हैं, खेती बाड़ी वाले लोग, मिलने से कोई वो थोड़ी है, कोई फायदा नहीं है। और यहाँ लागू होगा तो हम लोग विरोध करेंगे, और वहाँ का मुसलमान जो छोटे तबके का है वो नीतीश कुमार को किसी माने में वोट नहीं देगा। आपको क्या लगता है, यूपी में क्या नीतीश कुमार वाला फार्मूला लगना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। नहीं, हमको नहीं, इस बारे में नॉलेज नहीं। अच्छा, नॉलेज नहीं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश में 75% आरक्षण होना चाहिए? जी, आप बताइए। नहीं, आप युवा हैं, आप जानते हैं इन चीज़ों को। क्या 75% आरक्षण होना चाहिए और उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को फ़ायदा होगा? भाई देखिए, ऐसा है, होना नहीं चाहिए, ये सही नहीं जी मेरे हिसाब से। वजह भाई, मुस्लिमों को कहा कोई चीज़ कोई पूछ ही रहा है यूपी में, यूपी मुस्लिमों को कोई पूछ ही नहीं। बिहार में तो पूछा गया, बिहार में पूछा गया, क्या मतलब वो तो उच्च वालों को पूछा गया जो ऊंचे में है, बाकी नीचे तबके वालों को कहाँ पूछा गया? बताइए कहाँ पे किसी एक आदमी नाम बताइए, इसका नाम आया हो कि हाँ ये इनको आरक्षण मिला। जो सक्षम लोग हैं उनको आरक्षण दे दिया गया है। बस जिनके पास नोट उसके पास नोट जा रही है, जिसके पास नहीं है उसके पास नहीं जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर को और अमीर बनाया जा रहा है। बस मेरा ये कहना है।
तो प्रयागराज में ज़्यादातर हमारा मुस्लिम समाज है वो ये कहता है कि बिहार में जो फार्मूला नीतीश कुमार ने लागू किया है 75% आरक्षण का, वो न्याय संगत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो फार्मूला तय किया है जातीय जनगणना में वो उसे वाजिब नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि इस फार्मूले से जो मुस्लिम समाज में जो पहले से अच्छी स्थिति में लोग हैं उन्हीं का फ़ायदा होगा। जो पसमानदा समाज के लोग हैं या पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं अभी भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व उसमें नहीं दिया गया है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।